आज हम देखेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट भूगोल। ठीक है बच्चों, ये जो पेपर है आप लोग देख रहे हो, ये पिछले साल के पेपर है, तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग तैयारी करेंगे तो पुराना जो पेपर है, पुराना क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर दोनों का मिला के आप लोग तैयारी कीजिए, तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न की संख्या रहेगा टोटल 22, पूर्णांक रहता है 70। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन, आखेट तथा भोजन संग्रह किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? 1 नंबर का है। इसके बाद दूसरा देखिए, सहकारी कृषि शब्द की परिभाषा लिखिए। तीसरा है, चतुर्थ क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है? चौथा क्वेश्चन देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रश्न 5 देखिए, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? छठवां देखिए, खरीफ कृषि की 2 फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न 7 देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का एक एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 8 देखिए, संसार में डेयरी फार्मिंग की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं? प्रश्न 10 देखिए, ट्रांस इंडिया रेल मार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। इससे ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है ये रेल मार्ग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 11 देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र को आपको देख के प्रश्न का उत्तर देना है। इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम लिखिए। बस्ती के प्रतिरूप का नाम लिखना है, कौन सा प्रतिरूप है? बाद में देखिए, ऐसे प्रतिरूप कहाँ पर मिलते हैं? समय देखिए, इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। अब आगे देखिए प्रश्न 12, भारत में प्रवास के आर्थिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। कोई 3, ये 3 नंबर का है। प्रश्न 13 देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषकी विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। प्रश्न 14 देखिए, सेवा सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? संक्षिप्त व्याख्या करते हुए चार्ट के माध्यम से समझाना है। प्रश्न 15 देखिए, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 16 देखिए, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रस्तावों का वर्णन कीजिए। इसी में अथवा करके दिया है, भारत में 2011 की स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? भारत में स्त्री शिक्षा के स्थानिक प्रारूप को समझाइए। प्रश्न 17 देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा लिखते हुए मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 18 देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाओं में अंतर क्या है? आपको अंतर भी लिखना है इसका। इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 19 देखिए, भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन आपको करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्रश्न 20 देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था न होती तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता? आपको लिखना है 5 बिंदु में। इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 21 में देखिए, विश्व के राजनीतिक सीमा का मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को पहचानिए तथा उनके नाम उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रथम स्टेशन का नाम, एक मेगा सिटी, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंदरगाह। छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित मानचित्र में निम्नांकित को पहचानिए तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इसको आपको मैप में भरना है। महानदी की मुख्य सहायक नदी, दुर्ग का लौह अयस्क खदान, छत्तीसगढ़ की न्यायिक राजधानी, छत्तीसगढ़ का शिमला,
छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग, इसमें आपको दर्शाना है। ठीक है बच्चों, ये मैप इस प्रकार का आपका मैप आएगा, उसमें आपको दर्शाना है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, भारत के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाइए एवं संकेतों के साथ लेबल कीजिए। अब देखिए इसी में अथवा करके आएगा क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाइए एवं संकेतों के साथ लेबल कीजिए। देखिए, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, बी में दिया है अरावली पर्वत, सी में दिया है कोलकाता से दिल्ली रेल मार्ग, डी में दिया है नर्मदा नदी।